गाइस ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है पर्सन चेंजिंग नरेशन में। यहाँ आपको पूरा वीडियो देखना है, यही आपको समझना है। इस सिस्टम को आप फॉलो कर लेंगे, वादा करता हूँ आपको नरेशन मैं सिखाई दूंगा। आइए शुरू करता हूँ एक नया पार्ट जिसका नाम है गाइस पर्सन चेंजिंग। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन में गाइस हमने यहाँ पर आपको पढ़ाया था पार्ट में, ज्यादा मेंशन नहीं किया, चर्चा कम किया था गाइस। लेकिन इस पार्ट में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप इस पॉइंट को सीख लेंगे तो निश्चित रूप से मैं आपको नरेशन सिखा दूंगा। गाइस ये जो पर्सन चेंजिंग है, आप जानते हैं कि पर्सन कुल तीन होता है। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक है गाइस सेकंड पर्सन और है थर्ड पर्सन। कुल तीन पर्सन है। तो जब बात करेंगे फर्स्ट पर्सन की, तो मैंने उन्हीं पर्सन को यहाँ लिया है जिनको ज्यादा हम बदलते हैं। कब? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं जब। तो ज्यादा जिन शब्दों को गाइस हम बदलते हैं, हमने सिर्फ उन्हीं को यहाँ सेलेक्ट किया है। बहुत ही मैजिक जादुई तरीका है, देखते ही आपको समझ में आने वाला है। आज पर्सन चेंजिंग का जो डाउट है आउट करने वाले हैं हम। गाइस बात करेंगे तो फर्स्ट पर्सन की यहाँ पर, और दूसरा है गाइस सेकंड पर्सन, और तीसरा क्या है? थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है आई और वी। आई और वी गाइज हमारे तरीके से आप ध्यान देंगे, आप ऐसे इस तरीके से सीखेंगे। आई का पहला आई का दूसरा मी, तीसरा गाइज माई, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पॉजिटिव केस। लेकिन हमारे तरीके में आपको सीखना है आई पहला आई, दूसरा मी और तीसरा माई। गाइज फर्स्ट पर्सन में वी को हम नहीं बदलते हैं। वी के लिए एक अलग से नियम बताएंगे आपको कि जब फर्स्ट पर्सन यानी आरएस में वी आएगा तो वहां हम परिवर्तन कैसे करेंगे, या आपको जब पढ़ाएंगे तो नियम वही आपको बता देंगे। तो मतलब गाइज अगर बात करेंगे पर्सन चेंजिंग की, तो सिर्फ आई को बदलना है, और आई से संबंधित पहले आई को, मी को और माई को। अब गाइज बदलना क्या है? किसको है? सेकंड पर्सन को। गाइज थर्ड पर्सन में ना तो कभी ही बदलेगा, न सी बदलेगा, न इट बदलेगा, न दे। थर्ड पर्सन मतलब गाइज नो चेंज। आइए इसको बताते हैं। एक बहुत ही शार्ट तरीका है, आप यहाँ कर सकते हैं यश ओ यशन 101/23। यश का मतलब गाइड सब्जेक्ट। यहाँ यश का क्या मतलब है? सब्जेक्ट। यश का मतलब है सब्जेक्ट। किसका सब्जेक्ट? कामा इन्वर्टेड कामा के पहले यह पार्ट क्या है गाइज? आरबी। आपको पता है पहले से यह पार्ट क्या है? आरएस। आपको पता है पहले से। तो गाइज यह पार्ट है आरबी, मतलब कामा इन्वर्ट कामा के पहले के पार्ट को आरबी और बाद के पार्ट को हम आरएस के नाम से जानते हैं, आप भी जानते हैं। गाइज जो यहाँ लिखा है हमने सब्जेक्ट, तो जब फर्स्ट पार्ट आपको पढ़ाया था तो सेट टू के पहले जो पार्ट आएगा, गाइज आरबी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब सेट टू के पहले जो आएगा वह यस यानी सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ये सब्जेक्ट होगा। और जो सेट टू के बाद आएगा वह क्या होगा? ऑब्जेक्ट। अब गाइज रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ही खेल है। अब समझिए कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब गाइज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उपलब्ध है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमको बदलना है हमेशा किस पार्ट को? आरएस वाले पार्ट को, इसको बदलना है। गाइज एक मिनट ध्यान समझते हैं कि अगर फर्स्ट पर्सन में यदि आई, गाइज यहां ध्यान दीजिए, जैसे यहां पर आई आया है, जब नरेशन बदलेंगे मतलब इस सेंटेंस को डायरेक्ट को जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो आई को कैसे बदलेंगे, यही तो आपको बताना चाहता हूं। तो गाइस फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब जो यहाँ पर आई है जब भी बदलेगा तो किसका हिस्सा बदलेगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मतलब फर्स्ट पर्सन जो भी आई के परिवार का आएगा, चाहे वह आई आ जाए, चाहे वह मी आए, चाहे वह माई आए, सेंटेंस में कहीं भी गाइस अगर आएगा तो निश्चित रूप से आप याद रखिएगा कि जो फर्स्ट पर्सन है वह विल चेंज इनटू अकॉर्डिंग टू द और भी सब्जेक्ट। मतलब फर्स्ट पर्सन में आए हुए आई के किसी परिवार को अगर बदलना होगा आपको तो बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। ये आपको बात समझ आ गई? मतलब फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। अब जो गाइस सेकंड पर्सन यू दिया है, यही दो शब्द आप प्रिपेयर कर लीजिए।
फर्स्ट पर्सन में आई को, सेकंड पर्सन में यू को, बस बाकी हम पूरा आपको बता देंगे गाइज। अब अगर सेकंड पर्सन गाइज यहां दिया है तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? तो सेकंड बदलेगा गाइज ऑब्जेक्ट के अनुसार, मतलब आई बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, और गाइज सेकंड पर्सन यू कहां बदलेगा? ऑब्जेक्ट। जब भी फर्स्ट पर्सन की बात आएगी तो वह हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और जब भी गाइज बात आएगी सेकंड पर्सन की तो बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। इतनी बात आपको समझ में आ गई है ना? अब बताते हैं आपको। फर्स्ट पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन में आई बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन गाइज यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन मतलब नो चेंज, नहीं बदलेगा। गाइज मैंने आप पहले बताया है कि थर्ड पर्सन नहीं बदलेगा। अब आपको ये स्टेप मालूम हो चला है कि जो हमारा फर्स्ट पर्सन है वह सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन गाइज ऑब्जेक्ट। गाइज एक यहाँ तरीका हमने खुद अपने मन से डेवलप किया है, बहुत ही बेहतरीन यह कॉन्सेप्ट है, जरा इसको समझते हैं। मान लीजिए गाइज माई हो, आप यहाँ देखिए ध्यान से, मान लीजिए यहाँ पर माई लिखा हो और सेंटेंस में कहीं माई लिखा हो, और मान लीजिए अगर माई को बदलना हो सब्जेक्ट के अनुसार, कोई नाम लिखा है कमल, तो माई गाइज आप जानते हैं कोई नाम क्या होगा? ही। अब गाइज यहाँ पर लिखा है माई और माई को कहा जा रहे हैं ही के पास, तो गाइज ध्यान देना यह माई किस परिवार का है? आई के परिवार का। कौन सा नंबर है? न तो आई का पहला है, न दूसरा, तीसरा है। मतलब आई जो है गाइज यहाँ पर सब्जेक्ट है, और माई उसका पॉजिटिव केस तीसरा है, मतलब पहला दूसरा तीसरा माई है। एक मिनट यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ गाइज माई तीसरा है, अब इसको ले गए ही के पास, तो ही का तीसरा क्या हो जाएगा? हिज। यही सिखाना चाहता हूं आपको। अब गाइज यहाँ लिखा है यहाँ यू योर तीसरा है, अब गाइज योर यहाँ पर तीसरा है। मान लीजिए अगर हमको योर ले जाना हुआ किसके पास? आई के पास, तो यू का तीसरा योर है, तो आई का तीसरा गाइज क्या हो जाएगा? माई। हाँ सर, अब आपको बात समझ में आ रही है ना? अब गाइज मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है? यू, यहाँ गाइज क्या लिखा है? यू। अगर हम यू अगर ले जाना हुआ हमको आई के पास, तो यू का दूसरा यू है, तो कहा जाएगा गाइज? मी में। गाइज मान लीजिए यहाँ पर यू लिखा है और यू सब्जेक्ट के रूप में है। गाइज एक मिनट याद रखिए, अगर यू गाइज यहाँ लिखा है, अभी बदलेंगे तो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिए आप। अगर यहाँ पर यू लिखा हुआ है और यू को ले गए मी के पास, तो यू का पहला यू है वह जा रहा है किसके पास? मी के पास, तो मी का पहला क्या होगा? आईज। अब गाइज इसी बेस पर हम इस वाक्य को बदलते हैं। अभी मैंने सेकंड पार्ट में बताया था कि सबसे पहले जब बदलेंगे तो ये हमारा क्या हो गया? कमल। लिख लिए, लेकिन हमको लिखना नहीं है, एक बार पहले वाक्य को पढ़ना है, फिर हमको समझना है कि इसमें करना क्या है। लिखा कमल सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आई हैव इनवाइटेड यू। गाइस एक मिनट, कामा इन्वर्टेड कामा के पहले वाला जो यह पार्ट है, यह गाइस आरबी का पार्ट है। जो गाइस यह पार्ट है यह आरएस का पार्ट है, ठीक है ना? कामा इन्वर्टेड कामा के पहले यह किसका पार्ट है? आरबी का, या गाइस आरएस का। एक मिनट, जरा आरएस में ध्यान देना पड़ेगा आपको थोड़ा सा कि पर्सन कौन सा है और किस टेंस में आया है, दो चीज। तो गाइज हम सबसे देखेंगे आई के साथ लगा है हैज हैव, तो हैव के बाद थर्ड फॉर्म दिया इनवाइटेड, तो जाहिर सी बात है यह प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। गाइज अभी तो आपको यहाँ सिर्फ पर्सन चेंजिंग के माध्यम से बता रहे हैं, अभी पूरा टेंस चेंजिंग आपको स्टेप बाय स्टेप बता देंगे। तो भाई हमने टेंस को जब चेक किया सेंटेंस में, तो सेंटेंस में जो टेंस दिया है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो हमको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट का जो परफेक्ट टेंस होता है वो बदलता है पास्ट के परफेक्ट टेंस में। इसका मतलब क्या है कि वाक्य में चाहे है जाए और चाहे गाइज हैव आए और वर्ब का थर्ड फॉर्म, यह सब बदल जाएगा कहाँ? हाइड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब मैं हल कर रहा हूं गाइज। यहाँ कमल का कमल लिख दिया, अब सेट टू कहाँ बदलेगा? टोल्ड में। क्या बचा है गाइज? मी। ऐसे उतार लीजिए, कामा और कामा को हटाइए और लगा दीजिए THAT दैट। अब गाइज यहाँ लिखा हुआ है आई। आई कौन सा पर्सन है बताइए जरा आप? तो आई फर्स्ट पर्सन है। बदलेगा कहा? तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार।
आई जा रहा है कमल के पास। गाइज एक मिनट, आई का पहला आई है, कमल के पास जा रहा है, कमल नेम है और कमल का प्रोनाउन क्या होगा, ही। तो यहाँ पर क्या जाएगा, ही। अब हैज हैव कहाँ बदलेंगे गाइज, हैड में। पास्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो हैज कहाँ बदलेगा, हैड में। अब लिख दिया इनवाइटेड। अब गाइज जो है लिखा हुआ है यू, या गाइज क्या लिखा हुआ है, यू। अगर यू आई की जगह आता तो सब्जेक्ट होता। गाइज एक मिनट, लेकिन यू सेंटेंस के लास्ट में वर्ब के बाद आया है, मतलब यू ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यू ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन यू पर्सन कौन सा है, यू गाइज सेकंड पर्सन है, कहा जाएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू किसके अनुसार बदलेगा गाइज, मी के अनुसार। अब यू गाइज ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, तो यू का सब्जेक्ट भी यू होता है, यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है, लेकिन यू जा किसके रहा है, मी के पास। अगर दूसरा यू जा रहा है मी के पास तो गाइज आई दूसरा मी होता है, तो हम यहाँ क्या करेंगे गाइज, मी लिख देंगे। हमारा यह सेंटेंस पूरा हो गया। क्या लिखा हमने, कमल का कमल लिखा, सेट टू गाइज बदल दिया टोल्ड में, फिर मी ऐसे ही उतार लिया, फर्स्ट पर्सन आई को बदला सब्जेक्ट के अनुसार, फिर यहाँ ही लिख दिया, फिर गाइज हैज हैव का हैड लगा दिया, पूरा वाक्य ऐसे ही उतार करके, फिर गाइज यहाँ यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट है, ले गया मैंने, क्योंकि सेकंड पर्सन यू है, बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो आई तो गया था सब्जेक्ट के अनुसार, अब यू आएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यू का दूसरा यू गया मी के पास, तो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर मी लिख दिया। अब दूसरा सेंटेंस जब लेंगे गाइज, अगर थोड़ा डाउट बचा हो तो यहाँ उसको और आउट करने का प्रयास करिए। दूसरा सेंटेंस है गाइज, राम सेड टू मी। चलिए यह असर्टिव वाक्य है, आसानी से आप बदल लीजिए। आप लिखिए राम का राम और सेड टू कहां बदले गाइज, TOLD टोल्ड में, आपको पहले बताया है मैंने। यहाँ गाइज क्या हो जाएगा, मी, आप ऐसे उतार लीजिए। अब हटाइए कामा, इन्वर्टेड कामा, वहां लगाइए क्या गाइज, दैट, आपको बता चुके हैं। अब गाइज यहाँ पर आया है सेकेंड पर्सन, पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि सेकेंड पर्सन जो होगा वो बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। एक मिनट, यू यहाँ पर सब्जेक्ट है गाइज, अब इससे यहाँ पर यू सब्जेक्ट है लेकिन पर्सन सेकंड है, तो बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू जाएगा गाइज मी के पास, तो मी पहला क्या हो जाएगा, आई। अब गाइज हैज हैव क्या हो जाएगा, हैड में, इसके बाद CALLED कार्ड में, यहाँ लिखा है गाइज मी, क्या है गाइज यहाँ पर, मी। मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन बदले किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। अब गाइज यहाँ पर लिखा हुआ है मी, और मी जा रहा है राम, राम का प्रोनाउन क्या हो जाएगा गाइज, ही। तो आई दूसरा मी, जब राम मी जाएगा राम के पास तो प्रोनाउन इसका ही होगा, तो गाइज ही का दूसरा क्या हो जाएगा, HIM, हिम। नहीं समझ में आया ना, एक मिनट, यहाँ गाइज लिखा है मी जा रहा है किसके पास, ही के पास, तो ही का पहला ही, आई दूसरा मी, ही दूसरा क्या है गाइज, हिम। तो जो उम्मीद है या पर्सन चेंजिंग के दोनों सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है गाइज तो लाइक से सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलेंगे।